हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल मौर्य है। अपन कंप्यूटर पढ़ रहे थे। ठीक है, क्या क्या देख लिया था अभी तक अपन ने पिछली क्लास तक। ठीक है, अपन ने इसका स्ट्रक्चर देख लिया था, कंप्यूटर के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, उसकी जनरेशन देख ली थी। ठीक है, उसके टाइप्स देख लिए थे। ठीक है, इसके अलावा अपन ने इनपुट डिवाइसेस देखी थी, अपन ने आउटपुट डिवाइसेस, आपने पूरा कंट्रोल प्रोसेसर देख लिया था, कंट्रोल यूनिट क्या होता है। ठीक है, और क्या देख लिया था इसके अलावा अपन ने उसका आउटपुट डिवाइसेस चालू कर दिए थे। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस के अंदर अपन ने क्या देख लिया था कि अपन इसका मॉनिटर कर लिया था। ठीक है, मॉनिटर के बारे में अपन पढ़ चुके थे। ठीक है, अब अपन करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर आगे का देखते हैं अपन। ठीक है, अपन आउटपुट डिवाइसेस के अंदर अपन क्या क्या देख रहे थे। आउटपुट डिवाइस, ठीक है, क्या क्या देखा था। मॉनिटर हो गया था अपना। ठीक है, प्रिंटर था। ठीक है, इसके अलावा अपने क्या था, अपने प्लॉटर। ठीक है, साउंड रीडर। ठीक है, इसके अलावा और क्या था अपने एलसीडी प्रोजेक्टर। ठीक है, मॉनिटर अपन ने देख लिया था। ठीक है, आज अपन देखेंगे प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर क्या होता है। ठीक है, ठीक है, प्रिंटर क्या होता है आपका। प्रिंटर क्या होता है आपका कि ना, किसी कंप्यूटर की किसी भी लैंग्वेज को या किसी भी डाटा को, किसी भी सूचना को, ठीक है, आपका आउटपुट के फॉर्म में निकालना। ठीक है, क्या होता है आपका प्रिंटर कि ना, कंप्यूटर में जो आपने डाटा दिया है, जो कंट्रोल प्रोसेसिंग काम कर रहा है आपका, ठीक है, उसको प्रिंट फॉर्म में बाहर निकालना, उसका आउटपुट कहते हैं। ठीक है, प्रिंटर कितने दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है आपका हार्ड कॉपी प्रिंटर, प्रिंट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि ना, आप किसी भी डाटा को, ठीक है, प्रिंट फॉर्म में निकाल रहे हो। ठीक है, किसी भी डाटा को, ठीक है, डाटा या सूचना को प्रिंट फॉर्म में, प्रिंटिंग फॉर्म में निकालना है, को प्रिंट निकालना। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा दूसरा होता है आपका सॉफ्ट कॉपी प्रिंट। ये क्या होता है आपका। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी प्रिंट क्या होता है, जिसे क्या आपने जो भी आपने डाटा दिया, जो भी आपने सूचना दी उसको, ठीक है, भले आपने टेक्स्ट टाइप किया हो या आपने कोई गणितीय गणना करी हो, सवाल करा हो, ठीक है, तो उसको सिर्फ मॉनिटर की स्क्रीन पर देखना। ठीक है, उसी को क्या बोलते हो आप, सॉफ्ट कॉपी बोलते हो। ठीक है, क्या हो गया, किसी भी सूचना या डाटा को कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन पर देखना, मॉनिटर स्क्रीन पर देखना आपको क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। ठीक है, ये आपका आउट प्रिंटिंग का काम करता है। ठीक है, क्या क्या देखा अपन ने कि प्रिंटर क्या होता है आपका, किसी भी सूचना को प्रिंट फॉर्म में निकालना। ठीक है, कितने टाइप के, दो टाइप के प्रिंटर होते हैं। ठीक है, एक हार्ड कॉपी प्रिंट होता है, एक सॉफ्ट कॉपी प्रिंट होता है। हार्ड कॉपी प्रिंट क्या होता है आपका कि ना, जो भी सूचना है उसका प्रिंट फॉर्म में बाहर किसी कागज पर निकाल लो। ठीक है, और सॉफ्ट कॉपी प्रिंट क्या होता है कि आप कोई भी सूचना होती है उसका कंप्यूटर की स्क्रीन पर चेक कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं और प्रिंटर को क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब इसका सब पार्ट देखते हैं। ठीक है, ये तो प्रिंट हो गया आपका। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर, अब प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं। प्रिंटर मुख्यतः दो टाइप के होते हैं। कौन से, इम्पैक्ट प्रिंटर और एक आपका होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, कौन कौन से हो गए आपके प्रिंटर। एक तो होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, और दूसरा होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, कौन कौन से हो गए प्रिंटर आपके, हो गया। ठीक है, प्रिंट आपके दो होते हैं, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी। और आपके प्रिंटर कितने होते हैं,
दो होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं आपके जो टाइप्स में बटे हुए होते हैं। ठीक है, तो आपके कितने टाइप के हो गए प्रिंटर, आपके कितने टाइप के हो गए प्रिंटर, आपके दो टाइप के हो गए। ठीक है, कौन कौन से, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करता है आपको कि कागज को स्पर्श करता है। ठीक है, जो भी आप टाइप कर रहे हो वो कागज को स्पर्श करते हुए। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है आपका, जो आपकी टाइपिंग मशीन होती थी, ठीक है, टाइपराइटिंग मशीन होती थी, वो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण थी। ठीक है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इसके द्वारा क्या होता है, कागज को स्पर्श नहीं किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट कॉपी निकालता है आपकी। ठीक है, चेक एक बार देखें इसको, इसके द्वारा कागज को स्पर्श किया जाता है। ठीक है, इसका मुख्य उदाहरण क्या है आपका, इसका मेन उदाहरण है आपका टाइप राइटिंग, टाइप राइटिंग मशीन। ठीक है, आपने पुराने जमाने में जो टाइप राइटिंग मशीन देखी थी ना, ठीक है, वो आपका किसका उदाहरण है, वो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, इसके द्वारा कागज को, इसके द्वारा कागज को स्पर्श नहीं किया जाता। ठीक है, इतना है समझ में कि क्या क्या हो गया आपका, इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि उसको कागज के द्वारा स्पर्श किया जाता है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है आपका कागज के द्वारा स्पर्श नहीं किया जाता है। अब अगर आगे अपन इसका आगे के भाग देखेंगे कौन कौन से कितने, ये कितने भाग के होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर आपके कितने, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हो गए आपके, ये होता है कैरेक्टर प्रिंटर। ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटर में क्या होता है आपका कि जो कोई भी आप जब ये प्रिंट करता है, तो जैसे आपने कोई भी वर्ड शीट दी इसको, ठीक है, कोई भी सूचना दी, तो उसके अंदर वर्ड टू वर्ड जो प्रिंट होगा, एक एक अक्षर को जो प्रिंट करने का काम होगा, वो कौन करेगा आपका, आपका कैरेक्टर प्रिंटर करेगा। ठीक है, और ये कौन कौन से होता है, इसका इनके उदाहरण कौन कौन से हो गए आपके, डीएमपी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, और एक होता है डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, क्या क्या हो गया, इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण कौन, इम्पैक्ट प्रिंटर के कौन कौन से भाग हो गए, आपका हो गया कैरेक्टर प्रिंटर। ठीक है, इसमें क्या होता है, यह एक एक अक्षर को प्रिंट करता है, यह सूचना के एक एक अक्षर को प्रिंट करता है। ठीक है, ठीक है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, एक तो आपका कौन सा होता है आपका डीएमपी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, और एक होता है आपका डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, क्या क्या हो गया आपका कि आपका जो कैरेक्टर प्रिंटर क्या करता है कि किसी भी सूचना को, ठीक है, कंप्यूटर द्वारा दी गई सूचना को एक एक अक्षर को प्रिंट करता है। ठीक है, और ये कितने टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, एक तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, और एक आपका क्या कौन सा होता है, डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, इसका दूसरा टाइप होता है आपका लाइन प्रिंटर। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका कि जो भी सूचना आपने कंप्यूटर को दी, ठीक है, और कंप्यूटर की जो सूचना है, ठीक है, वाला प्रिंटर क्या करेगा, लाइन प्रिंटर क्या करेगा, उसके पूरी पूरी लाइन को प्रिंट कर देगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको एक आपका समय भी कम लगता है और प्रिंट भी जल्दी हो जाता है। यह सूचना की सूचना को सूचना के प्रत्येक सूचना में सूचना के हर एक लाइन को प्रिंट करता है। ठीक है, ये इसके उदाहरण कौन कौन से हो गए, इसका एक उदाहरण तो होता है आपका कि क्या कि ये क्या बोल रहा है आपका कि एक ही बार में, ठीक है, पूरे लाइन को प्रिंट कर देता है। ठीक है, और इसके उदाहरण कौन से हो गए आपके, चेन प्रिंटर,
ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका बैंड प्रिंटर, ब्रांड प्रिंटर, और तीसरा होता है आपका ड्रम प्रिंटर। ठीक है, अपन ने क्या क्या देख लिया, बैंड कर दीजिए। ठीक है, क्या क्या देख लिया अपन ने, प्रिंटर देखा। ठीक है, प्रिंटर क्या करता है, आपको किसी भी है ना सूचना को प्रिंट, कागज पे प्रिंट करने का काम करता है। ठीक है, प्रिंट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं आपके, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी क्या करता है, आपको स्पर्श करते हुए निकाल देता है। ठीक है, उसका कागज पे प्रिंट निकाल देता है। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, आपका कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप चेक देखते हो उसकी सूचना को। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी हो गया। ठीक है, फिर प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर होता है आपका, एक आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या काम करता है आपका, कि कागज को स्पर्श करते हुए फिर प्रिंट निकालता है। ठीक है, उससे क्या होता है आपका, ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर फिर कितने टाइप के होते हैं आपके, 2 टाइप के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और आपका लाइन प्रिंटर। ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है कि ना, ये किसी भी कंप्यूटर द्वारा दी गई सूचना को क्या एक एक अक्षर को प्रिंट करता है। ठीक है, तो उसका उदाहरण कौन से हो गया आपके, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, और एक आपका डेजिबल प्रिंटर हो गया। ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है, लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर क्या करता है आपको, कि पूरी लाइन को एक ही बार में प्रिंट कर देता है ये। तो कंप्यूटर द्वारा जो दी गई सूचना को एक पूरी लाइन को एक ही बार में प्रिंट कर देता है। ठीक है, इसके उदाहरण कौन कौन से हो गया आपके, चेन प्रिंटर हो गया, ड्रम प्रिंटर हो गया, और बैंड प्रिंटर हो गया। ठीक है, इतना है समझ में। अब अगला करें। ठीक है, ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण हो गया। ठीक है, अब अपन देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, दूसरा भाग देखें अब अपन। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इसके अंदर क्या था कि ये उसको कागज को स्पर्श नहीं करते हैं, और दूसरी क्वालिटी इसकी क्या होती है, कि ज्यादा आवाज नहीं करते हैं। ठीक है, ये बहुत है ना साइलेंटली अपना काम आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या हो गया, ये भी कितने 2 प्रकार के होते हैं। आपका पहला तो होता है, ठीक है, इंक जेट प्रिंटर। ठीक है, इंक जेट प्रिंटर क्या होता है, इंक द्वारा इसे काम करता है। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर होता है, इसमें स्याही के 4 नोजल होते हैं। ठीक है, तो जो नोजल कौन कौन से होते हैं, काला, पीला, नीला और लाल। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो नोजल प्रिंटर होते हैं, ये जो कलर वाले प्रिंटर होते हैं, ये क्या करते हैं, उसको प्रिंट करने का रंगीन प्रिंट करने का काम करते हैं। ठीक है, और ये क्या 3D प्रिंटिंग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है, जो इनकी प्रिंटिंग होती है, ठीक है, वो 300 डीपीआई तक होती है, और डीपीआई किसको कहते हैं, डॉट पर इंच को। ठीक है, इसको आप देखें अपन। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर होते हैं, एक तो ये प्रिंटर क्या करते हैं आपके, ये शाही द्वारा प्रिंट होते हैं, शाही द्वारा प्रिंट होते हैं। ठीक है, रंगीन प्रिंटिंग काम कर, रंगीन प्रिंट करने का काम आता है, करने के काम आते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें 4 शाही नोजल होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो, लाल, पीला, नीला, ठीक है, काला। ये आपके क्या चारों नोजल होते हैं। ठीक है, इसके द्वारा आप क्या रंगीन प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, कलर प्रिंट निकाल सकते हैं, इसके अंदर 3D प्रिंटिंग भी निकाली जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा इनकी प्रिंटिंग कैसी होती है, इनकी प्रिंटिंग 300 डीपीआई तक होती है। ठीक है, प्रिंट होता है। ठीक है, और डीपीआई मतलब क्या होता है आपका, डॉट पर इंच। ठीक है, आपका डीपीआई क्या होता है, डॉट पर इंच होता है। ठीक है, इसलिए इनको और क्या बोलते हैं, इनको CMY के प्रिंटर भी कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया, इंकजेट प्रिंटर क्या क्या हो गया आपके, ये प्रिंटर शाही द्वारा प्रिंट होते हैं। ठीक है, रंगीन प्रिंटिंग आसानी से निकाल सकते हैं इनके अंदर। इसके अंदर 4 नोजल होते हैं।
ठीक है, उन नोजल के अंदर लाल, पीला, नीला, काला कलर के स्याही भरी हुई होती है, जो 3D प्रिंटिंग, इनके द्वारा 3D प्रिंटिंग भी निकाला जा सकता है। ठीक है, इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी क्या होती है आपकी, ये आपकी प्रिंटिंग क्वालिटी होती है। ठीक है, 300 DPI तक होती है। ठीक है, DPI को क्या बोलते हैं, डॉट पर इंच। ठीक है, और इसके अलावा इनको क्या CMY के प्रिंटर भी कहते हैं। ठीक है, अगला देखें, अगला होता है इसका इंकजेट प्रिंटर हो गया। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट क्या होता है, दूसरा पार्ट होता है इसका लेजर प्रिंटर। ठीक है, इस प्रिंटर का उपयोग अपन 1970 के दशक से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ये भी 3D प्रिंटिंग करने का काम आता है। ठीक है, इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी और भी ज़्यादा अच्छी होती है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी होती है फिर 300 से 600 DPI तक। ठीक है, बहुत बारीक और अच्छे प्रिंट निकालते हैं ये। ठीक है, इनकी स्पीड, ठीक है, कि PPM में नापी जाती है। ठीक है, और इसका क्या होता है आपका, ये आपके लेजर सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, और आपका जो पहला जो लेजर प्रिंटर था वो किसने बना के दिया था, आपका जेरोक्स कंपनी ने बना के दिया था। ठीक है, थोड़ा बहुत देखिए अब इसके अंदर। ठीक है, ये उत्तम क्वालिटी के प्रिंटर होते हैं, उत्तम क्वालिटी के प्रिंटर। ठीक है, ये उत्तम क्वालिटी के प्रिंटर होते हैं। ठीक है, 1970 के दशक से काम ले रहे हैं। ठीक है, से काम आ रहे हैं। ठीक है, प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। प्रिंटिंग क्वालिटी 300 से 600 DPI तक होती है। ठीक है, इसके अलावा इनकी स्पीड, इनकी गति, ठीक है, PPM में नापी जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है उसका, ये लेजर सिद्धांत पर काम करते हैं, लेजर सिद्धांत पर काम करते हैं। इसके अलावा क्या है इसका, ठीक है, पहला लेजर प्रिंटर, ठीक है, कौन सा, किसने, जेरोक्स कंपनी ने बना के दिया था, कंपनी ने बनाया था। ठीक है, क्या क्या हो गया आपका, ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के हो गए आपके। ठीक है, कौन कौन से, इंकजेट प्रिंटर और आपका लेजर प्रिंटर। ठीक है, आपका अपन ने इंकजेट प्रिंटर में क्या देखा, ठीक है, इनमें 4 नोजल होते हैं, लाल, काला, पीला, नीला। ठीक है, 3D प्रिंटिंग करने के काम आते हैं। ठीक है, और क्वालिटी अच्छी होती है, और 300 DPI तक उनकी क्वालिटी होती है। उनको क्या CMY के प्रिंटर भी कहते हैं। ठीक है, फिर अपन ने क्या देखा, लेजर प्रिंटर देखा। लेजर प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर से ज़्यादा अच्छे होते हैं, उत्तम क्वालिटी के होते हैं। 1970 के दशक से अपन इनको काम में ले रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या देखा अपन ने, ये लेजर सिद्धांत पे काम करते हैं। ठीक है, इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तकरीबन कितनी होती है, 300 से 600 DPI तक होती है। ठीक है, इनकी स्पीड को PPM में नापा जाता है। ठीक है, तो ये आपका प्रिंटर था। तो अपन ने क्या क्या देख लिया, मॉनिटर देख लिया, ठीक है, प्रिंटर देख लिया। ठीक है, प्रिंटर आया समझ में। ठीक है, प्रिंटर वापस रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, प्रिंटर कौन कौन से होते हैं आपके, जो प्रिंट आपको कागज पे आपको सूचना प्रिंट करके देते हैं। कौन कितने प्रिंटर होते हैं, हार्ड कॉपी प्रिंट होता है, सॉफ्ट कॉपी प्रिंट होता है। ठीक है, हार्ड कॉपी प्रिंट के अंदर क्या होता है, कागज पे प्रिंट निकाला जाता है। ठीक है, और है ना, सॉफ्ट कॉपी प्रिंट में क्या होता है आपका, कंप्यूटर की स्क्रीन पर, ठीक है, आपको सूचना दिखाई देती है। ठीक है, इसके बाद अपन क्या देखा था, प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करते हैं आपको, एक तो कागज को टच करते हुए काम करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या करते हैं आपके और इम्पैक्ट प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, और इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण क्या था आपका, टाइपराइटिंग मशीन। ठीक है, और इम्पैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के होते, 2 प्रकार के हो गए। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर होता है। कैरेक्टर प्रिंटर क्या करते हैं, एक एक अक्षर को टाइप करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कौन सा होता है, DMP, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, और डेजी व्हील प्रिंटर होता है।
ठीक है। इसके अलावा लाइन प्रिंटर होते हैं जो एक ही बार में पूरे लाइन को प्रिंट कर देते हैं। कौन कौन होते हैं? चैन प्रिंटर होता है, बैंड प्रिंटर होता है, ड्रम प्रिंटर होता है, ठीक है। इसके बाद अपन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर देखा, ठीक है। ये आपके कागज को स्पर्श करते हैं और ये आवाज़ नहीं करते ज़्यादा, ठीक है, कागज को आवाज़ नहीं करते, ठीक है। इसके अंदर ये कितने प्रकार के? 2 प्रकार के हो गए ये भी। इंकजेट प्रिंटर होता है आपका और लेजर प्रिंटर होता है, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर में अपन क्या करते हैं, ठीक है, इसमें चार कलर के नोजल, 4 प्रकार के नोजल होते हैं जो इसमें अलग अलग रंग भरा हुआ होता है, ठीक है। कौन कौन सा रंग भरा हुआ होता है उसके अंदर? लाल, पीला, नीला और काला। लाल, पीला, नीला, काला कलर उसके अंदर भरा हुआ होता है जो आपका कलर प्रिंटिंग करने का काम आता है। रंगीन प्रिंट से निकाल सकते हो। 3D प्रिंटिंग बहुत आसानी से निकाली जा सकती है उसके अंदर। इन्हीं को CMYK के प्रिंटर भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तकरीबन 300 DPI तक होती है। और DPI का फुल फॉर्म क्या होता है? आपका डॉट पर इंच, ठीक है। दूसरा अपन ने क्या देखा? लेजर प्रिंटर देखा था, ठीक है। लेजर प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर से बहुत अच्छे होते हैं, उत्तम क्वालिटी के होते हैं और ये प्रिंटर अपन 1970 के दशक से यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है। इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी 300 से 600 DPI तक होती है। इनकी स्पीड PPM में नापी जाती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है आपका? ये पहला लेजर प्रिंटर आपको जेरॉक्स कंपनी ने बना के दिया था और ये लेजर सिद्धांत पर काम करते हैं, ठीक है। इस आपका इन आउटपुट डिवाइसेस के अंदर कौन कौन से हो गए? एक तो मॉनिटर हो गया, एक आपका प्रिंटर हो गया। अब अपन देखते हैं कि प्लॉटर क्या होता है। प्लॉटर दरअसल क्या होता है? जब आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें प्रिंट निकालनी होती है, ठीक है, तो अपन प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अपन बहुत, ठीक है, प्लॉटर के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? बड़े बड़े बैनर के प्रिंट निकाल सकते हैं, फ्लैक्स के प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर अपन प्रिंट निकाल सकते हैं। तो अगला क्या हो गया आपका? प्लॉटर, ठीक है। बड़े ग्राफिक्स को प्रिंट करने का काम कौन करता है? आपका, ठीक है। इनके द्वारा क्या कर सकते हैं? बड़े, ठीक है, बड़े बड़े फ्लैक्स और पोस्टर को प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। 3D प्रिंटिंग निकाली जा सकती है, ठीक है। उत्तम क्वालिटी के प्रिंट निकलते हैं, उत्तम क्वालिटी के प्रिंट निकाले जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है इसका? ठीक है, और ये बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये क्या? ये भी 2 टाइप के होते हैं आपके। कौन कौन से होते हैं आपके? एक तो होता है आपका ड्रम फ्लैट प्रिंटर प्लॉटर, ठीक है। एक होता है आपका फ्लैट बेड प्लॉटर, ठीक है। प्लॉटर क्या हो गया आपका? बड़े बड़े पोस्टर, ठीक है, बड़े बड़े पोस्टर और आपके जो फ्लैक्स होते हैं उसको प्रिंट करने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? 3D प्रिंटिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं आपके? एक तो फ्लैट बेड प्रिंटर होता है, प्लॉटर होता है आपका, और एक आपका होता है ड्रम फ्लैट प्लॉटर, ठीक है। इसके अलावा दूसरा आपका कौन सा होता है? आपका दूसरा आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है आपकी? साउंड कार्ड एंड रीडर, ठीक है, साउंड कार्ड एंड रीडर, ठीक है। ये क्या करता है आपका कि जो भी आपको जो आउटपुट होता है, जो भी इनपुट के अंदर अपन जो वॉइस का काम होता है, ठीक है, जहाँ पे साउंड का होता है, ठीक है, ये उसको आपका प्रिंट निकाल के देता है, ठीक है। क्या इसको क्या कहते हैं? ये एक, ठीक है, साउंड एक्सटेंशन होता है, ठीक है, साउंड एक्सटेंशन होता है जो क्या करता है आपको साउंड का मिक्सिंग या एडिटिंग करके उसका आउटपुट देता है, ठीक है, आउटपुट देता है, ठीक है। साउंड कार्ड रीडर क्या हो गया आपका? एक प्रकार का आपका एक्सटेंशन बोर्ड होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या करता है? ये आपका जो भी साउंड होता है, ठीक है, साउंड इनपुट साउंड होता है उसको एडिट करके आपका या फिर मिक्सिंग करके उसको आउटपुट देने का काम करता है, ठीक है। अगला आपका क्या होता है? आपका आउटपुट डिवाइस
ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, अगला क्या होता है, एलसीडी प्रोजेक्टर। ठीक है, एलसीडी प्रोजेक्टर क्या करते हैं, आपके किसी भी चित्र को, ठीक है, बड़े और विस्तारित रूप में देखने का जो काम करता है, ठीक है, वो क्या करता है आपका, कि आपका एलसीडी प्रोजेक्टर करता है। ठीक है, किसी भी चित्र और ग्राफ को बड़ा और विस्तृत रूप में देखने का काम को किसके द्वारा किया जा सकता है, प्रोजेक्टर के द्वारा। काम प्रोजेक्टर के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या क्या देखा आज अपन ने, ठीक है, अपन ने क्या क्या देखा, आपने मॉनिटर देखा, अपन ने प्रिंटर देख लिया, अपन ने प्लॉटर देखा, साउंड कार्ड रीडर देखा और एलसीडी प्रोजेक्टर देखा। ठीक है, तो अपनी कौन कौन सी डिवाइसेस हो गए आपकी, ठीक है, अपने आउटपुट डिवाइसेस ये होती है, कौन, मॉनिटर देखा अपन ने, ठीक है, मॉनिटर के आपके क्या क्या देखा अपन ने, पिक्सल वगैरह का सारा फंक्शन देखा था, एलसीडी प्रोजेक्टर देखे थे, एलईडी देखा था। ठीक है, इसके अलावा अपन ने क्या देखा, ठीक है, इसके अलावा अपन ने क्या देखा, ठीक है, अपन ने फिर आज अपन प्रिंटर देखा। ठीक है, प्रिंटर कौन कौन से देख लिया अपन, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, डेजिबल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। ठीक है, इसके अलावा अपन ने क्या देखा अपन ने, ठीक है, अपन ने देखा प्लॉटर देखा। ठीक है, जो बड़ी बड़ी डिजाइन को काम करने का काम आता है, जो बड़ी बड़ी आपके डिजाइन होती है, फ्लैक्स हो गए, पोस्टर हो गए, ठीक है, इनको प्रिंट करने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा फिर अपन ने क्या देखा, ठीक है, अपन ने साउंड कार्ड रीडर देखा। ठीक है, ये क्या करता है, जो भी आपका इनपुट, जो वॉइस इनपुट होता है, आपका साउंड से रिलेटेड जो भी इनपुट होता है, ठीक है, उसका आउटपुट लेने का काम करता है। और ये क्या, एक साउंड एक्सटेंशन बोर्ड होता है एक तरह का, जिसके ऊपर आप किसी भी साउंड को एडिट कर सकते हो, मिक्सिंग कर सकते हो, उसकी एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, फिर अपन ने क्या देखा, एलसीडी प्रोजेक्टर देखा। एलसीडी प्रोजेक्टर क्या काम करता है आपका, ठीक है, कि कोई भी डिजाइन हो, ठीक है, चित्र हो, फोटो हो, पिक्चर हो, ठीक है, उसको विस्तारित और बड़े रूप में देखने का काम किससे द्वारा कर सकते हैं, ठीक है, अपन एलसीडी के द्वारा, प्रोजेक्टर के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही अपन क्या होता है आपका, अपने जो कंप्यूटर का जो बेसिक पार्ट जो अपन चल रहे थे, इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, आपका कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, ये कंप्लीट होता है। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस अपन देख लिया था, कीबोर्ड, माउस, अपना OCR, OMR, ठीक है, BR, सारा अपन ने देखा था। इसके अलावा अपन क्या देखा था, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट देखा था पूरा, उसमें कंट्रोल यूनिट, ठीक है, अपन ने मेमोरी, उसमें ALU, ठीक है, और अपने सेकंड मेमोरी का सिस्टम देखा था अपन ने, कि कैसे डाटा को लेता है, कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके अलावा अपन ने क्या देखा, आउटपुट डिवाइस देखे आज अपन ने। ठीक है, इसमें आउटपुट डिवाइस क्या होता है, आपका कोई भी डाटा जो कंट्रोल यूनिट के पास होता है, कंट्रोल सिस्टम के पास होता है, ठीक है, उसको अपन आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर को तीन पार्टों को अपन डिस्कस किया, इनपुट, कंट्रोल सिस्टम एंड आपका आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बाकी अपन अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।